श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर हम आ गए हैं आप सभी की विशेष विशेष अनुरोध पर, और बाबा की कृपा से हम लोग फिर से आ गए कुबेरेश्वर धाम। जी हाँ दोस्तों, कुबेरेश्वर धाम में बहुत ही भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है। अगर आप भी आना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए भक्तजनों, हम लोग आए हुए हैं नासिक से। तो नासिक से हमने सबसे पहले टिकट करवाया भोपाल के लिए। बहुत मुश्किल से हमें भोपाल का टिकट मिला। और एक चीज़ और बताऊंगी कि मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ। जी हाँ दोस्तों, कभी नहीं हुआ। इतनी आयु हो गई, मेरा इतना जीवन निकल गया, लेकिन कभी इतनी सुविधा मुझे नहीं मिली जो कि बाबा के दर्शन करने के बाद ये सुविधा हमको मिली। हमने टिकट कराया। टिकट कराने के बाद जब हम इधर से टिकट कराए तो हम दोनों, मैं और मेरे पति, हम दोनों कुबेरेश्वर धाम भोपाल के लिए बैठ गए ट्रेन में। बहुत आराम से बाबा का भजन कीर्तन करते हुए हम सीहोर पहुंचने ही वाले थे, कुबेरेश्वर धाम पहुंचने ही वाले थे। ऐसे में हमें उस ट्रेन में बहुत सारे भक्त और मिल गए जो कुबेरेश्वर धाम जा रहे थे। बहुत ही मन में एक उल्लास था, बहुत ही एक अंदर से एक खुशी थी कि हम फिर से अपने पिता के घर जा रहे हैं। अगर आप भी आ रहे हैं ना, तो मन में ये सोच के आना कि हम अपने पिता के घर जा रहे हैं। और पिता के घर जाने की जो खुशी होती है वो एक बेटी ही महसूस कर सकती है। तो दोस्तों, इस खुशी को लेकर हम दोनों आ गए और भोपाल स्टेशन से उतरकर हमने एक लोकल ट्रेन में सफ़र किया। लोकल ट्रेन वहाँ सुबह चल रही थी और वो सीहोर स्टेशन से होते हुए आगे के स्टेशन तक जा रही थी। हमने सीहोर स्टेशन पर अपना जो भी सामान था वो निकाल लिया, उतार लिया, और हम फिर एक खुशी, एक उमंग और एक जज्बा के साथ हमने सीहोर स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम चितवलिया, जो कुबेर भंडारी की जगह है, जो मेरे पिता की जगह है, जो मेरे पिता का घर है, हम वहाँ तक आ गए ऑटो से। ऑटो में बैठे तो बहुत मन में खुशी थी कि मैं क्या मांगूं क्या ना मांगूं। कभी नहीं सोचा था कि इतना कुछ मिल जाएगा जो हमें अपनी मेहनत से नहीं मिला, वो बाबा के दर्शन से मिल गया। क्योंकि सबसे बड़ा जो धन होता है वो होती है मन को शांति, मन में संतुष्टि। वो संतुष्टि हमें कुबेरेश्वर धाम में प्राप्त हुई। अगर आप भी आ रहे हैं तो मन को संतुष्ट करने के लिए आइए। ये मत सोचिए कि हमें कुछ चाहिए या हमारी झोली भर जाए, क्योंकि हर एक पिता, हर एक बाप चाहता है कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें और उन्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो। तो ये जिम्मेदारी हमारे कुबेरेश्वर धाम बाबा भोले भंडारी की है। इस चीज़ को लेकर हमें चिंता नहीं करनी है कि हमारे पास कुछ है या नहीं है। हम अपना तन मन धन सब कुछ बाबा के चरणों में समर्पित करने के लिए आए हैं। अब बाबा की मर्जी है कि हमें राजा बनाना है या रंक। तो बस इसी कामना के साथ हम ऑटो में बैठे और फटाफट से कुबेरेश्वर धाम के मुख्य द्वार पर आ गए। अब मुख्य द्वार पर आ ही गए थे तो हमने जोर से जयकारा लगाया, हर हर महादेव। मन में एक खुशी थी कि अरे, पिता के घर आए हैं और पिता से आज जी भर के बात करेंगे। यही सोचते हुए अंदर गए और जाकर हमने बहुत भव्य तरीके से पूजा अर्चना की। कुबेरेश्वर धाम में हमने बाबा की आरती की। रही बात कंकर शंकर की, तो सभी भक्त कंकर शंकर की पूजा कर रहे थे। मैंने भी सोचा कि कंकर शंकर की पूजा कर लूं और उसके बाद कुछ भोजन पा लूं। लेकिन उससे पहले हमारे मन में एक बात आई कि जब हम वापस जाएंगे तो हमारा जो रिजर्वेशन है, हमारी जो टिकट है, वो तो कंफर्म नहीं है, और हमारे साथ ये हमारा 3 साल का बच्चा है।
अब बिना टिकट के हम कैसे जाएंगे बाबा? अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये जो है 1000 किलोमीटर का सफ़र, वो बिना टिकट के हम कैसे सफ़र करेंगे, ये मन में बस एक ही बात खटक रही थी कि हम वापस कैसे जाएंगे। एक बार मैंने बाबा को मन से बोला, और फिर नहीं मालूम कि बाबा ने क्या किया, कैसे किया। जो भी हुआ वो मैं आगे बताती हूँ। कंकर शंकर की पूजा की, बहुत मन से कंकर शंकर की पूजा की, और जो हम बेलपत्र, धतूरा, चंदन, काले तिल, जल जो भी लेकर गए थे, बाबा को पूर्ण समर्पित किया। उसके बाद हमने बाबा की जो माता की अन्नपूर्णा रसोई है, वहाँ जाकर हमने प्रसाद को पा लिया। प्रसाद खाने के बाद मन में एक तृप्ति हुई, और उस तृप्ति को मैं आज भी महसूस करती हूँ कि आत्मा तृप्त हो गई उस भोजन को पाकर, उस प्रसाद को पाकर, जो कि हम जब घर पे बनाते हैं तो हमें वो स्वाद नहीं मिलता है। और वो वही स्वाद वही स्वाद हमें उस रसोई में मिल जाता है जो भगवान की प्रसाद रूपी रसोई में बनता है। अब हमने प्रसाद ग्रहण किया तो मन किया कि कुछ देर जरूर बैठ लूं बाबा के आंगन में। आंगन में बैठते ही मेरे मन में एक सवाल आया कि अब जाने का समय है, लेकिन पता नहीं कब बुलाएंगे बाबा। अब हम आपसे बात करते हैं कि अगर आप आना चाहते हैं तो मन में एक चीज़ ज़रूर से सोच लेना कि हम अपने पिता के घर पे जा रहे हैं, और हम जी भरकर वहाँ पर रोएंगे और जी भरकर हंसेंगे, क्योंकि पिता का घर एक ऐसा घर होता है जहाँ हमारा जो मन करे हम वो कर सकते हैं। भक्तजनों, अगर आप आना चाहते हैं तो ये सोचकर मत आइए कि हम कहाँ स्नान करेंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे और कैसे हम वहाँ पर अपना समय व्यतीत करेंगे। कुछ भी मत सोचिए, सब कुछ बाबा पर छोड़ दीजिए। बहुत सारी धर्मशालाएं बनवा दी हैं हमारे गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने, जो कि निःशुल्क है। आप यहाँ आइए, ठहरिए, रात में रुकिए। और रुद्राक्ष वितरण की हम बात ही क्या करें, यहाँ पर कई प्रकार की रेलिंग लगी हुई है। इसमें से जाकर हम कुबेरेश्वर धाम का जो प्रसाद है रुद्राक्ष, वो हम ग्रहण कर सकते हैं, वो हम पा सकते हैं। और उस मायावी, उस चमत्कारी रुद्राक्ष की बात तो सभी भक्तों को पता है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि कोई सी भी बीमारी हो, कोई सा भी कष्ट हो, उस चमत्कारी रुद्राक्ष से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी कुछ तकलीफ़ें हुई थी, जो कि मैंने रुद्राक्ष का जल आचमन किया, और मेरे बाबा ने मेरी विनती सुन ली, और उससे हमारा सभी सभी प्रकार के कष्ट दूर हो गए। यही चमत्कार है कुबेरेश्वर धाम का। अब हम बात करते हैं कि हमारी टिकट का। हमने स्लीपर की टिकट कराई थी, वो भी वेटिंग के साथ, और जब हमारी कंफर्म टिकट हुई तो वो हमारी एसी में कंफर्म हुई। कभी नहीं सोचा था कि एसी में बैठने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं उनके लिए स्लीपर ही एसी होता है। तो हमें बाबा की कृपा से, आज मैं बाबा की सौगंध खाकर बोलती हूँ कि मुझे एसी में बैठने को मिला, सिर्फ और सिर्फ मेरे कुबेरेश्वर बाबा की वजह से। क्योंकि अगर ना हम कुबेरेश्वर धाम आते और ना हमें एसी में बैठने को मिलता, तो ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, वो हमें कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। जब हमारे आराध्य की कृपा होती है तभी हम उस कृपा को पा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। बाबा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। श्री शिवाय नमस्ते।